नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत, एशिया मजबूत, गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। रिटेल महंगाई के आंकड़ों से पहले अमेरिका में रही बढ़त। डाउ जोन्स 155 पॉइंट चढ़ा। इन्फोसिस के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलांजन रॉय ने दिया इस्तीफा। जयेश संगराजका होंगे कंपनी के नए सीएफओ। करीब 3% नीचे इन्फोसिस का एडीआर। मैनकाइंड फार्मा में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। 4,935 करोड़ रुपए में बिक सकती है करीब 7% हिस्सेदारी। डिमांड रहने पर 8% और हिस्सा बेचने का भी ऑप्शन। 7% डिस्काउंट के साथ 1,785 रुपए है फ्लोर प्राइस। नवंबर में बढ़ सकती है रिटेल महंगाई की रफ्तार। 6% रह सकता है आंकड़ा। वहीं अक्टूबर में 10% के पार निकल सकती है आईआईपी ग्रोथ। आज शाम आएंगे दोनों आंकड़े। मध्य प्रदेश में सरप्राइज सीएम। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा होंगे डिप्यूटी सीएम। नरेंद्र तोमर होंगे स्पीकर। शिवराज सिंह ने दिया इस्तीफा। आज राजस्थान के सीएम का ऐलान संभव। कुछ भी गेस करना चाहेंगे राजस्थान को लेकर आप? जो सोचा, जिसने सोचा, सारे समीकरण गलत। इवन सूत्रों के हवाले से बताने वाले मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अरे गजब है। ठीक है, आज इंटरेस्टिंग शाम को देखते हैं राजस्थान में क्या निकल के आता है। लेकिन ठीक है, मंगलवार का दिन, अरे बढ़िया ऑस्पिशियस दिन है। सब मंगल ही होगा, सब बढ़िया होगा। आज वैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन कर देता हूं। मंगलवार है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। और आज शाम को कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। इन्फ्लेशन की रीडिंग आनी है, हमारी और यूएस की। शाम 5:30 बजे हमारा नवंबर का सीपीआई और अक्टूबर का आईआईपी आएगा, जिसकी हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जब यूएस कैलेंडर पर आऊंगा तो उसकी डिटेलिंग में उतर आऊंगा। और उसके बाद ही शाम 7 बजे यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स, उनका सीपीआई नंबर आएगा। और उसी सीपीआई नंबर के साथ साथ यूएस में आज से 2 दिनों की फेड बैठक की शुरुआत हो जाएगी। एफओएमसी मीट, जैसे हमारा एमपीसी है जो ब्याज दरें तय करता है, यूएस का वो फेड का एफओएमसी है जो ब्याज दरें तय करता है। उनकी बैठक शुरू हो जाएगी कल रात 11:30 बजे। वो आउटकम सामने आएगा। तो इन सब इंपॉर्टेंट आउटकम से पहले बाजार अपने आप को पोजीशन करने की तैयारी कर रहा होगा। इस बीच कल का भारतीय बाजार स्क्रीन पर दिखाइएगा। हफ्ते की हुई तो एक्चुअली एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत थी। उठा पिटक के बीच निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करता हुआ नजर आया। हां, फाइनली जैसे कि पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में हो रहा था, लोअर लेवल से एक रिकवरी, लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन, फाइनली मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन। और बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स 70,000 ऑलमोस्ट, दिन का डे में तो 70,000 निकला। निफ्टी 21,000, इस तरह के जोन्स पे खड़े हुए, सब चंगासी। आज के संकेत दे देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हमारे भारतीय बाजार हल्के हरे निशान के साथ 1/4% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। 60 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन वहां से आते हुए। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है। आज किस तरह के ग्लोबल मूड है, क्या एंटिसिपेट कर रहा है बाजार आज शाम के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। अमित सेठ साहब बताएंगे कि कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेटेड सा लग रहा है।
सब नीला लाल। अमित जी, आपकी नीरज जी से कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा इंटरव्यू तो चलता रहता है, ये बाहर से आप ब्लू। हाँ। पहले ग्लोबल संकेत, ये इन्होंने दिखा दिया था गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा है 1/4% ऊपर, प्लीज क्विकली एशिया रख दीजिएगा, उसके बाद यूएस पे चलते हैं। जो एशियन मार्केट्स कामकाज करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, हरा ही है हर तरफ। ये मंगलवार का इंपैक्ट अक्रॉस ग्लोब होता है क्या? यस। हाँ, तो ज्यादा चाइना वाले सुनते हैं नहीं, चाइनीज माल वो उनका छोड़ दीजिए, बाकी अच्छा खासा मंगलवार का इंपैक्ट है। हरे निशान में कामकाज हो रहा है। फ्लिप करिए जरा, ओवरनाइट क्यूज लेकर आइए। इस तरह की हरियाली इसीलिए है हल्की बहुत क्योंकि यूएस से संकेत में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 1/4, फिर से आधे % के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैट, थोड़े से क्या बिल्कुल फ्लैट हैं। शायद अब इन्फ्लेशन के नंबर्स कीनली अवेटेड हैं, तो वहां मार्केट खुलने का समय हो रहा होगा, उसके आसपास इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे होंगे, तो उससे पहले फ्यूचर्स इस समय फ्लैट कामकाज करते हुए। मूड कैसा है, क्या चल रहा है? मूड तो बहुत अच्छा है। एक आपको एक दिलचस्प बात बता दूं। हाँ हाँ, नैस्डैक के जो वो टॉप के स्टॉक्स हैं, ये अल्फाबेट 1 से 7 तो मेगा अल्ट्रा मेगा समझ लो, 14 तक ले आओ तो मेगा। वो फैंग फैंग फैंग, हाँ फैंग तो 5 हुए ना। हाँ 7 अल्ट्रा मेगा कैप हाँ। और 14 तक ले आओ तो मेगा कैप। ओके, उस सब कल 1-1% गिरे। फिर भी हरे में था। $200 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया। उसके बावजूद नैस्डैक ऊपर, क्योंकि बाकी 84 शेयर ऊपर थे। हाँ, तो हमारे भी ऋतिक कहाँ चल रहे थे? नहीं, फिर वही भी हमारा बाजार ऊपर था। अपने आईटी में देखो दिग्गज नहीं चल रहे हैं, नीचे वाले चल रहे हैं। हाँ। कल वैसा ही हुआ वहां पे कि सारे दिग्गज गिरे और नीचे वाले चले, इसलिए नैस्डैक आपको ग्रीन में दिख रहा है। 84 शेयर्स। तो बेसिकली रैली ब्रॉड बेस्ड हो रही है, ऐसा कहूँ क्या? इंटरप्रिटेशन यही है कि रैली ब्रॉड बेस हो रही है, बड़ी हो रही है, और अब वहाँ पे कॉन्फिडेंस लौट रहा है लोगों का कि नहीं साहब, अब अल्ट्रा लार्ज कैप में नहीं, नीचे वाले में भी आइए। इसीलिए आप देखिए कल फिर से मार्केट न्यू हाई पे बंद हुए हैं। नैस्डैक हो या आप S&P को देखिए, S&P तो अब मात्र 3% रह गया ऑल टाइम हाई से, जो कि उसका 4800 का ऑल टाइम हाई है। S&P दिखाइए, और कल S&P फिर ऊपर बंद हुआ है। तो इस तरीके की बाइंग चल रही वहाँ पे, जबकि आप दिसंबर महीने के मध्याह्न में पहुँच गए हैं, मतलब अब एक फोर्टनाइट सिर्फ बाकी है, उसके बावजूद तेज़ी वहाँ पे बनी हुई है। इन्फ्लेशन का नंबर आज शाम को आना यूएस में भी, कोई चिंता नहीं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिर गिर के आएगा, और उसकी वजह से फेड को कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी पॉलिसी अनाउंस करने में, जो कि थर्सडे मॉर्निंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। गोल्ड भी कल नीचे आया, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, बॉन्ड यील्ड वही 4.24 बनी हुई। तो स्ट्रांग मार्केट, वेरी स्ट्रांग मार्केट है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, खाली चाइना में एक्चुअली नंबर 8 तारीख को आया था, मेरी नज़र नहीं पड़ी, कल मैंने देखा वहाँ पर ऑटो सेल्स में 25% की ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ। 21 लाख कारें बिकी है नवंबर में, उसमें से 40% ईवी गाड़ी। वैसे भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर है ईवी का, वहाँ बोलते भी कि हर 3 में से 1 गाड़ी ईवी बिकती है। 40% की ग्रोथ नवंबर में आई है। उसका एक रीज़न था कि थोड़ा प्राइस कट टेस्ला ने लिया, उसके बाद सब ने लिया, कॉम्पिटिटिवनेस आई, लेकिन फिर भी अक्टूबर में 37-30% के आसपास की जो ग्रोथ थी वो घट के 9% तक आ गई थी। अब की बार फिर 25% आई है। तो मुझे लगता है कि चाइना में थोड़े थोड़े रिवाइवल टाइप हो रहा है। हाँ, मतलब कोशिश सरकार की रंग ला रही है। अंग्रेज कहते हैं ग्रीन शूट्स दिखने लगे। ग्रीन शूट्स, हाँ, तो नंबर बड़े स्ट्रांग है यूएस के। अब इससे समझ लो आप एक स्टॉक टीम में आएगा ही। कल ऐसे हमने मिस कर दिया, लेकिन बाजार नहीं, मेटल्स चल रहे थे। Exactly, JSP वगैरह फट रहा था। पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया। ये फ्राइडे को नंबर आया था, 8 तारीख का तो नंबर। कल मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे थे यार। ये ऑटो नंबर इतने ज़बरदस्त है। तो ये 2-3 हाईलाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्ट्रांग मार्केट है यूएस का। ये है भाई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। तब और अब की दोनों प्लेट भी आपको सब तस्वीर बढ़िया ही देंगी। तब और अब की पहली प्लेट डायरेक्टर साहब ने पहली दिखा दी थी इंडेक्सेस की, दूसरी प्लेट भी दिखाइएगा। सब एकदम वो कहते हैं वो बिल्कुल फ्लैट पिच दिया है, कुछ नहीं है। ग्लोबल क्यूज इंटरनल्स बढ़िया है, इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल सब अपनी जगह वहीं के वहीं कंसोलिडेट करते हुए लाजली नजर आएंगे। यह है ग्लोबल समीकरण। अब लाइए हमारे भारतीय बाजार। वोलेटाइल सेशन था मंडे को, इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगे। फाइनली ग्रीन में बंद हुए और कल हमने फ्रेश हाईज लगाए भारतीय बाजारों में, फ्रेश हाईज लगाए, और परसों के मुकाबले कल के लोज जो थे ऊपर उठते हुए नजर आए। तो परसों के लो क्या थे?
वो 862, 923 का कल का लो था, तो कल का बार तो बढ़िया बना। हाँ, ये जरूर है कि रेंज बाउंड, पर वो पॉजिटिव बायसनेस के साथ लार्जली कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन जिसे कई लोग मानते हैं। ऐसे में मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अब तक हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। हमने मोमेंटम चेज करा था मंडे ट्यूसडे को, उसके बाद अगले 3 दिनों में लार्जली वो कंसोलिडेशन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड किया। इंट्राडे की डिप्स खरीदने के बेहतरीन मौके मिले। सेठ साहब बताएंगे अब लेकिन निफ्टी बैंक का उनका फ्रेश अप्रोच आज के लिए। सेठ साहब, क्या करोगे आप निफ्टी पे, क्या करोगे आप निफ्टी बैंक पे? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, हर्षिता मैम एंड टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, ओवरबॉट है लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ है, कहीं भी कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। हमारी मार्केट का इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है 20,850, और पिछले 4 सत्रों से हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी इंट्राडे डिप आता है टुवर्ड्स 900 या प्लस माइनस 10-20 पॉइंट, सो दैट इज इजिली बॉट। तो मुझे लगता है नियर टर्म में एक टाइम वाइज प्राइस वाइज साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट में थोड़े दिन और कंटिन्यू करेगा बिफोर वी मेक द नेक्स्ट मूव। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए अगर हमें कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स 20,900, एक 30-40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग जाना चाहिए। पोजिशनली अगर किसी की पोजीशन है तो मुझे लगता है अगर पोजिशनली किसी ने एंटर करना है इस मार्केट में तो मुझे लगता है 20,700 750 एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब बन गया है। तो ओवरऑल नेट नेट स्ट्रांग है। चेज इसलिए नहीं करूंगा कि थोड़ा से मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता, लेकिन डिप पे डेफिनेटली मार्केट इज स्टिल फेवरेबल। कुछ दिनों का यहाँ कंसोलिडेशन रहेगा, मार्केट मुझे लगता है होल्ड करेगा बिकॉज रिलायंस का स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट, आईटी स्टॉक्स आर स्टिल डूइंग वेल। तो आफ्टर सम कंसोलिडेशन वी मे सी अ मूव अप, सो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ रहेगी। बैंक निफ्टी का अगर आशीष जी हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय बाद, जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था, 46,500 के ऊपर हमने एक वीकली डेली यहाँ पे ब्रेकआउट देखा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा चलेगा। एचडीएफसी बैंक देखें, कोटक बैंक देखें, जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया था, एक अच्छा इन्होंने बेस बनाया है। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए 46,900 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसको ध्यान में रखते कोई भी डिप आए तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। पोजिशनली 46,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस है गोइंग अहेड फॉर द मार्केट। यहाँ पे भी मुझे लगता है कुछ दिनों का टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि मार्केट में हमने एक अच्छा रनअप देखा है। तो एंजॉय द डिप, कोई भी डिप आए तो उसमें बाय करें, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट इज हेडिंग हायर। इंटरेस्टिंग। आपकी कमेंट्री से लग रहा है इस समय अब तस्वीर बदल गई है, निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आता है वीजा वी निफ्टी, ऐसा मानूं? जी आशीष जी, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हाँ, एचडीएफसी बैंक एंड जिसका काफी वेटेज है, कोटक जिसने कुछ भी नहीं किया है, एंड द थर्ड थिंग एसबीआई, ऑल थ्री आर वेल प्लेस टू मूव अप। काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने बेस किया और इन स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस रही है, और कहीं ना कहीं रेशियो चार्ट्स में लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड दे विल डू वेल। तो उसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में अच्छा खासा आएगा। बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब, मोमेंटम इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं ओवरबॉट है, तो चेज नहीं करना है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके निफ्टी में ढूंढने। लाइकवाइज निफ्टी बैंक शायद थोड़ा सा बेहतर प्लेस नजर आ रहा है, क्योंकि उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हैवी वेट्स है, एचडीएफसी बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, इवन कोई एसबीआई, ये लग रहा है अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चलने की तैयारी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं वैसे। तो यहां पे भी हाँ, ये हो सकता है निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक भी कुछ कंसोलिडेशन में जाए, गिरावट में, लेकिन दोनों ही पॉकेट्स में खरीदारी, और निफ्टी बैंक शायद एक शेड बेहतर इस समय वीजा वी निफ्टी। जब हम सेठ साहब जब बोलते हैं गिरावट में खरीदारी, भापना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपके लिए एंट्री पॉइंट क्या होगा निफ्टी बैंक का? जी मेरे लिए आशीष जी स्पॉट में 47,300 है। अगर कोई भी डिप टुवर्ड्स 47,000 46,900 गलती से आती है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए वहां पे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहने को, अगर वहां पे डिप मिले तो इट्स अ गुड एरिया टू एंटर, और नहीं तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 46,900। परफेक्ट अमित जी, थैंक यू सो मच। अरे ये पीछे जो इतनी सारी बुक्स रखी है, ये आपके पढ़ाई की है कि बच्चों की है? नहीं आशीष जी, मेरी बुक्स है, पिछले 10-12 साल का कलेक्शन है जो भी मैं तो रिसर्च स्कूल डेज वगैरह की कर। साहब आपने इकट्ठा कर ली क्या? नहीं, ये स्कूल के ऊपर नहीं है, सारी मार्केट्स के ऊपर बुक्स हैं। डिजिटल जमाने में स्कूल में तो ज्यादा है ना, नहीं नहीं, ऐसे शेल्फ पे अच्छा लगता है वैसे। डिजाइन के लिए। पर नहीं, अच्छा आप वो डस्टिंग वस्टिंग करके रखो, मेरे को लगता है शेल्फ बहुत अच्छा लगता है। वो कोविड टाइम्स में तो पता है क्या था,
अमित जी का तो जेन्युइन है, पीछे वो पोस्टर आते थे बुक शेल्फ के, तो सब पीछे लगा के कि ये सब बुक्स है ना, आपने देखा, नोटिस करा था? उसमें एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था, उसमें एक का बुक शेल्फ गिर गया था, वो पोस्टर गिर गया था एक्चुअली। थोड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड करता है, ये बुक्स लगी बहुत सारी। मेरे पास ऐसा कोई घर पे कॉर्नर नहीं जिसमें ऐसा कुछ, क्या बात है, बनाओ किसी दीवार पोस्टर लगा दो उसमें। नहीं सर है, बुक्स तो हैं इधर उधर रखी हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं, हाँ पोस्टर किसी दीवार पे लगा सकते हैं। किसी दीवार पोस्टर लगा दो। पर अमित जी, आपको लड़की को छोड़ने जाना होगा। थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए और बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक में हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए। थैंक यू। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स न्यूज। मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत मैनकाइंड फार्मा के साथ की जाए, कंसिडरिंग वहाँ पर एक ब्लॉक डील होने वाली है। करीब 4,935 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखाई देगा, जो रफली 7-7.5% स्टेक है कंपनी का। डिमांड रहने पर इसे 8% तक भी बढ़ाया जा सकता है। लगभग 7% के डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होने के आसार हैं। 1785 रुपीज़ प्रति शेयर फ्लो प्राइस तय की गई है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आज इन्फोसिस रेडार पर रहेगा। इन्फोसिस में दरअसल अपडेट ये कल शाम को निकल कर आया है कि कंपनी के जो CFO हैं नीलांजन रॉय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इफेक्टिव होगा करीब मार्च 24 ऑनवर्ड्स, और इनके बदले जो करंट डेप्यूटी CFO हैं जयेश अंगारखा, उनको CFO के पद पर नियुक्त किया गया है। जयेश कंपनी के साथ काफ़ी सालों से रह चुके हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे भी डेप्यूटी CFO के पद पर थे, तो ये ट्रांजिशन अब होता हुआ दिखाई देगा। ये टेक ओवर करने वाले हैं, लेकिन नीलांजन रॉय ने किस वजह से इस्तीफा दिया है उसकी जानकारी उस प्रेस रिलीज में शेयर नहीं की गई है। कल इन्फोसिस के ADR में इसी के चलते करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 2.5% नीचे जाकर ये क्लोज हुआ था। ऐसी ही अपडेट दरअसल DLF में भी आ रही है, जहां पर DLF के CFO ने भी दरअसल इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये Feb 29 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव रहेगा। और कंपनी के जो करंट MD CEO हैं अशोक त्यागी साहब, जब तक नया CFO नियुक्त नहीं होता वो पदभार संभालेंगे। तो ये दो डेवलपमेंट CFO के रेजिग्नेशन की। इसके अलावा आप M&M रेडार पर रखिएगा। नवंबर का बिजनेस अपडेट आया है, जहां पर टोटल प्रोडक्शन में 13% की वृद्धि की डिटेल कंपनी ने पेश किया। 69,875 यूनिट्स इनकी तरफ से प्रोड्यूस हुई हैं। टोटल सेल्स में 24% का इजाफा। एक्सपोर्ट्स घटे हैं करीब 42% के। सन फार्मा भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर सन फार्मा बेसिकली अपनी सब्सिडरी टैरो इजरायली कंपनी को पूरी तरह से अक्वायर करना चाहता है। अब इन्होंने जो ऑफर है वो बढ़ा दिया है। पहले $38 प्रति शेयर दे रहे थे, अब वो जो प्राइस है वो $43 प्रति शेयर देने को कंपनी तैयार है। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आता है। दो और स्टॉक्स में RVNL ये JV में दरअसल लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आए हैं। एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में अंडरटेक करना है। 543 करोड़ का ये ऑर्डर है। और रिलैक्सो फुटवेयर दरअसल लोएस्ट बिडर उभर कर आए हैं। 30 एकड़ जमीन जो दरअसल भिवाड़ी राजस्थान में अक्वायर की जा रही है। एक्विजिशन कॉस्ट इस पर्टिकुलर लैंड पार्सल का लगभग 135 करोड़ के आसपास है। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। कल आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे, डिक्सन टेक क्या फट रहा था। वायदा का टॉप गेनर, 6-6.5% का उछाल। 6,000 के ऊपर वैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं, लेकिन देखिए ये हाल था। और कल शाम को फिर बाजार बंद होने का अपडेट आता है कि लेनोवो के साथ करार हो गया है। उनके लिए लैपटॉप्स और नोटबुक्स वगैरह बनाएंगे। पर स्ट्रीट में कल अभी पता नहीं कितना भाव में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रखिए इसको भी रडार पे। खबरें इंटरेस्टिंग है, पर ये देखिए स्टॉक की चाल कल 7% के आसपास का ऑलरेडी मूव बन गया। खैर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की न्यूज होगी सीधा सौदा में भी, और उसके बाद 8:30 बजे जब हर्षदा वापस जुड़ेंगी तो और डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। आइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई ट्यूसडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी 5:30 बजे शाम को। हमारा IIP तो छोड़ दिए, थोड़ा डेटेड हो जाता है, उससे अच्छा तो कोर सेक्टर के आंकड़े ज्यादा रीसेंट हो जाते हैं। पर CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स तो इंपॉर्टेंट नवंबर महीने के आने हैं, और बाजार को पता है वैसे, चाहे वो नवंबर हो चाहे वो दिसंबर, ये दोनों महीने इन्फ्लेशन इंच अप करेगा। उसमें ज्यादा तो बेस का इंपैक्ट है। तो आज शाम को नंबर्स जब आएंगे तो अक्टूबर का 4.9 वाला आपको शायद इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 5.5 से लेकर 6%, ये बैंड अलग अलग इकोनॉमिस्ट की। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ के आएगा, पर पता है हमको ज्यादा घबराने का नहीं है। थोड़ा सा घबराने का तो है, क्यों? देख के थोड़ा डर लगता है ना। आजकल कोई चिंता नहीं है।
यहाँ पे एक ही है या 4 है। यूएस का डेटा शाम को आएगा 7 बजे। यूएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स लार्जली स्टेडी ही नजर आएंगे, चाहे वो इन्फ्लेशन हो हेडलाइन का, चाहे कोर इन्फ्लेशन हो, ये एक्सपेक्टेड है लार्जली। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बस साथ साथ एफओएमसी की मीट शुरू हो चुकी होगी और ये सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा एफओएमसी मीट पे जाते जाते। 2 दिनों की एफओएमसी मीट आज से शुरू। आज शुगर सेक्टर भाई साहब पिछले हफ्ते बड़ा रडार पे आया था, तमाम खबरों के बीच बहुत करेक्ट हुए। फ्राइडे नहीं, कल को कुछ संभलने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे सुबह। आज पीएमओ शुगर सेक्टर के साथ इथेनॉल सप्लाईज को लेकर एक बैठक करने जा रहा है। यह हो सकता है ऐसा शाम को 5 बजे। अब देखते हैं कुछ निकलेगा तो नहीं। अभी तो अपडेट आया है मेरे ख्याल, जब तक डिमांड सप्लाई के समीकरण ठीक नहीं होते तब तक ये पुल बैक तो नहीं होगा, लेकिन आज देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। स्पाइसजेट कल सुबह ये इवेंट्स कैलेंडर में था, तब मैंने कहा था कि बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स भी आएंगे और फंड रेजिंग भी होगी। कल रात में अपडेट आया है कि वो बोर्ड मीट में पूरी बातचीत हो नहीं पाई है, तो आज फिर वो बोर्ड मीट कंटिन्यू होगी और शायद आज पता चले Q2 नंबर्स और फंड रेजिंग में क्या निकल के आया। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट क्या, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, अब तो T+1 पे खड़े हैं हम लोग। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों हैं आज बीपीसीएल के 21 रुपए के इंटरिम डिविडेंड की, तो बीपीसीएल एडजस्टमेंट प्ले आउट हो जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज ने 1 for 1 का बोनस दिया था, उसकी एक्स डेट, और सोनाटा सॉफ्टवेयर ने 1 for 1 का बोनस दिया था, उसकी एक्स डेट आज है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आज बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग होनी है, लेकिन लार्जली कहा जा रहा है एनसीडीज के जरिए या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज शायद 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स फ्लोट करे। 250 करोड़ कहा जा रहा है बेस इशू, 750 करोड़ रुपए ग्रीन इशू है। जापान के पीपीआई नंबर्स और यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इससे ज्यादा ग्लोबल में कुछ देखने लायक नहीं था। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे 14th ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 नई दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे। आज लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है राजस्थान में, बीजेपी के जो चुने गए एमएलएज हैं उनकी शाम को 4 बजे। भाई सरप्राइज शायद आप एक्सपेक्ट करिए, एमपी और छत्तीसगढ़ की पीक के बाद। तो आज ताइवान की एक इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर ब्रांड है गोगोरो, वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च करने जा रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग मैंने जियोपॉलिटिक्स के सब हेडर पे रखा था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब से व्हाइट हाउस में फिर मुलाकात करने जा रहे हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आज वियतनाम दौरे पे हैं, नेबर्स के साथ कुछ डीपन करना चाहते हैं अपने टाइज। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आज ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जो गाजा पट्टी पे इजराइल और फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स के बीच में फाइट चल रही है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए वोट करने जा रहे हैं। और आज शिवाजी राव गायकवाड़ का बर्थडे है। रजनीकांत, मंगलवार रजनी दा का बर्थडे, तो बाजार में क्या सोचने का। मैं पहले चश्मा लूज हो जाता है, इसमें मैंने ऐसा करा नहीं। रिस्क मत लेना, खराब हो टूट जाता है। सकता लेकिन गजब है भाई साहब। चलिए आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज। आप सबका स्वागत है। कमोडिटीज में कमाई के मौके का कोटक सिक्योरिटीज के आज के ट्रेडिंग कॉल्स रविंद्र राव साहब की तरफ से। चांदी खरीदने के मौके ढूंढिए 71,550 के स्टॉप के साथ, और जिंक में भी खरीद के चलना है। 215 पे लगाइए अपना स्टॉप। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, जो इंडिकेट कर रहे हैं आज फिर हल्के हरे निशान के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।